नमस्कार, आप सभी का आज फिर से स्वागत है हमारे इस बैलेंसिंग एनर्जी फ्लो प्रोग्राम में। आज हमारा 4th डे है इस प्रोग्राम का और इस प्रोग्राम के पिछले 3 दिनों में हमने बहुत सारी जानकारी ली है कि कैसे हम अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, कैसे जो हार्टफुलनेस की माइक्रो प्रैक्टिसेस हैं वो हमारी हेल्प कर सकती हैं। बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस किए हैं और मुद्रास के बारे में भी हमने जाना है। तो आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर बीपी शर्मा जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनका फिर से स्वागत करना चाहूंगी आज के सेशन में। हम सेशन की शुरुआत कल के क्वेश्चंस जो रह गए थे पूछने के लिए उनसे कर सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग शशि। यस, बिल्कुल कर सकते हैं। और तब तक कुछ लोगों के अगर और क्वेश्चन हो तो वो डाल सकते हैं। सो कल के जो क्वेश्चंस आए हैं, आई थिंक हमने ऊपर के 2 क्वेश्चंस के जवाब दे दिए थे, नहीं 4 के दे दिए थे। मोनिका छाबरा जी का भी दिया था बिकॉज उन्होंने पूछा था आई डू रेगुलर मेडिटेशन बट आई कांट गेट अप अर्ली बिकॉज ऑफ बैकएक और सम अदर प्रॉब्लम्स। शायद फिर भी हम बात कर लेते हैं। तो 3rd क्वेश्चन है शैली तोमर जी का, रोमेटोइड आर्थराइटिस के लिए कौन सी मुद्रा अपनानी चाहिए? तो वायु मुद्रा इसके लिए बहुत अच्छी है। बट मैं एक चीज बेसिकली आपको बताना चाहूंगा कि रोमेटोइड आर्थराइटिस, हालांकि हमने कल इस पे काफी लंबी बात की थी, मुझे याद आ रहा है रोमेटोइड आर्थराइटिस पे। एक्चुअली ये खाना ना पचने की वजह से होता है। तो खाना नहीं पचेगा तो क्या होगा? सड़ेगा तो गैस बनेगी तो जो वात है वो एग्रेवेट होगी तो वात हमेशा किसी चीज को अगर पुश करेंगे आप तो वो जॉइंट्स में यानी कॉर्नर्स में जाके छिपना शुरू करती है। तो जॉइंट्स हमारे कॉर्नर्स हैं, तो वहां जो सिनोवियल लेयर है उसको फिर वो उसमें भी स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन करना शुरू कर देती है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, केवल मुद्रा के उससे काम चलेगा नहीं। अगर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए ना तो खाने पर एक तो कंट्रोल करें, खाने को चबा के अच्छे से खाएं। खाना वो लें जो इजीली आपको डाइजेस्ट होता हो। हमने कल भी बताया, पहले भी बताया था कि अपने नेगेटिव और पॉजिटिव फूड की एक लिस्ट बना लें। बी ऑनेस्ट टूवर्ड्स योरसेल्फ। आप सेंसेस के पीछे नहीं भागें कि ये बहुत टेस्टी है तो मुझे खाना ही है। आप ये देखिए कि आपकी बॉडी को वो क्या हेल्प कर रहा है। जो खाना आपको हेल्प कर रहा है, यस ऑफ कोर्स आप चीट कर सकते हैं वंस इन ए वाइल, वंस इन ए वीक और ट्वाइस, वंस इन 2 वीक्स। और मैं कहूंगा कि पहले 3 महीने तो आपको, रिमेटॉइड आर्थराइटिस वालों को तो इतना ज्यादा ईमानदारी से खाने पर ध्यान देना चाहिए, एक्सरसाइज पर ध्यान देना चाहिए, स्लीप पर ध्यान देना चाहिए कि तभी जाकर ये काम होगा। केवल अकेली मुद्रा कुछ नहीं कर सकती, थोड़ा बहुत हेल्प करती है ऑफ कोर्स, बट आप इन चीजों का ध्यान देंगे तो मुद्रा जरूर ज्यादा हेल्प कर पाएगी। ये वायु मुद्रा है। ये हम आर्थराइटिस में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, बैक पेन में, सर्वाइकल में, इन सब में ये मुद्रा बहुत अच्छा काम करती है। दोनों हाथों में लगा सकते हैं और कोशिश करें कि 15 से 45 मिनट यानी 15-15 मिनट 3 बार अगर कर पाएं या एक बार में आप 45 मिनट कर पाएं, कम से कम आधा घंटा जरूर करें किसी भी मुद्रा का बेनिफिट लेने के लिए। खट्टी और ठंडी चीजें बिल्कुल ना खाएं रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले। वॉक खूब करें, 8 से 10 किलोमीटर रोज वॉक करें। मोनिका छाबरा जी बोल रही हैं आई डू रेगुलर मेडिटेशन बट आई कांट गेट अप अर्ली बिकॉज ऑफ बैकएक और सम अदर प्रॉब्लम्स। इट्स ओके, आप कोई एक टाइम सेट कर लें। सिस्टर्स के लिए वैसे भी फिक्स टाइम नहीं बताया गया है कि आप अर्ली मॉर्निंग में ही उठें। जब भी आपको लगे कि ये टाइम मैं बैठ सकती हूँ आराम से, पीसफुल टाइम है, वो टाइम आप सेट कर लें, बट बैठें जरूर। और बैकएक के लिए मैं आपको, एक तो ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, इसको आप थोड़ा दबा सकते हैं। हालांकि हम यहाँ आज मुद्रा ही डिस्कस कर रहे हैं बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। और एक पॉइंट है
जैसे ही आप थंब के नीचे यहाँ आएंगे तो यहाँ से आप दबाना शुरू करिए, ये एरिया आपको बहुत पेन करेगा। एंड थर्ड एक और पॉइंट है, 2 उंगली आप लेफ्ट करिए, 2 उंगली राइट, बीच में यहाँ पर दबाइए, ये बहुत पेन करेगा आपके अगर लोअर बैक पेन है तो। दूसरा, लोअर बैक पेन के लिए आप सिकाई कर सकती हैं, सेंधा नमक की पोटली बना लीजिए, पहले उसको सेंधा नमक को अच्छे से गर्म कर लीजिए, फिर उसकी पोटली बना के और उसकी सिकाई करिए जिस एरिया पर है। वेट अगर ज्यादा है तो प्लीज वेट कम करिए। और लोअर बैक का और एक बड़ा रीजन ये होता है कि हमारी सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, हम मूव नहीं करते सिटिंग जॉब होने की वजह से। कई लोगों की आज ये बहुत बड़ी चैलेंज है, तो हर 40-45 मिनट के बाद थोड़ा सा आप मूव करें बॉडी को, लेफ्ट राइट आप स्ट्रेच करें, थोड़ा सा हिप रोटेशन करें, तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। थैंक यू। एंड आनंद दुबे जी का क्वेश्चन है, चिड़चिड़ापन हटाने के लिए कुछ साफ खास सफाई है क्या? देखिए, चिड़चिड़ापन जो है वो हमारे रिएक्शनल बिहेवियर से आता है। तो रिएक्शनल बिहेवियर का मतलब कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, चाहे तो आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अपने आसपास जो माहौल है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अपनी कंडीशंस को, रियलिटी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं बाय एनी रीजन, तो उसको थोड़ा सा ऑनेस्टी से लिखना शुरू करिए। प्रिसेप्टर से सिटिंग लीजिए, कोई खास सफाई की जरूरत नहीं है, बट फिर भी प्रिसेप्टर को आप पहले से बता देंगे तो डेफिनेटली वो आपकी ज्यादा हेल्प कर पाएंगे। लिम्ब क्लीनिंग आप कर सकते हैं। सो लिम्ब क्लीनिंग लगभग सभी अभ्यासी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप किसी अपने आसपास के प्रिसेप्टर से जरूर बात कर लें, वो बता देंगे आपको। सो लिम्ब क्लीनिंग मैं बता सकता हूँ वैसे मैं बता देता हूँ। आप शांत होकर बैठ जाएं और महसूस करें कि सोर्स ऑफ डिवाइन लाइट से एक हीलिंग एनर्जी आ रही है और आपके हार्ट पे आके वो चारों तरफ, पहले आप लेफ्ट से क्लीन करिए अपने आप को, फिर राइट से क्लीन करिए 2 से 3 मिनट कम से कम, 4 मिनट कम से कम, और फिर आप हाथों की और पैरों की कर सकते हैं। सो ये लिम्ब क्लीनिंग है, इसको जब तक करिए जब तक आप क्रिस्टल क्लियर फील ना करें, और महसूस करें, स्पेशली फोकस करें कि ये एनर्जी जो आपकी चिड़चिड़ापन की है वो भी साफ हो रही है। तो ये आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आप सामने से डिवाइन करंट ले सकते हैं जो नॉर्मली हम करते हैं। इतना ही अभ्यासीज के लिए है। रिसेप्टर्स के लिए थोड़ा सा इसमें और एडवांस है, तो वो हमें इजाजत नहीं है। सो मोनिका छाबरा जी, टायर्डनेस के लिए भी कुछ बताएं। देखिए, टायर्डनेस में एक बहुत बड़ा मैंने अपने खुद रिसर्च किया है, कम से कम नहीं तो 150 पेशेंट्स के ऊपर, ये मैं अपना खुद का रिसर्च बता रहा हूँ। टायर्डनेस हमारी नोज ब्लॉक के कारण बहुत कॉमन है, हम लोग इस पर कभी ध्यान नहीं देते। आप कोशिश करिए, किसी ईएनटी वाले के पास जाइए, नहीं तो किसी भी डॉक्टर को आप दिखाएंगे, वो टॉर्च से देखेंगे हमारे पॉलिप्स यहाँ बन जाते हैं, यानी एक उभार जैसा आ जाता है, अंदर सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, वो बढ़ जाते हैं, तो हमारी नोज को ब्लॉक कर देते हैं, हमें सांस प्रॉपर नहीं जाती। जब सांस प्रॉपर नहीं जाती है तो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन की कमी है वो कैसे पूरी होगी, तो बॉडी में टायर्डनेस रहेगी। तो सबसे पहला आप काम करिए, पहले पॉलिप्स दिखवा लीजिए। पॉलिप्स हो सर्जरी मत कराना, क्योंकि वो फिर दोबारा होते हैं। ऐसा बहुत देखने में मिला है कि जैसे ही सर्जरी कराए, आज ही मैंने 2 पेशेंट पॉलिप के देखे हैं जिनकी सर्जरी हुई थी और अब उनके और ज्यादा पॉलिप हैं दोनों में। सो ये हमारा डिफेंस सिस्टम है। डिफेंस सिस्टम में, खैर मैं ज्यादा उसमें डीप में नहीं जाऊंगा। पॉलिप की सर्जरी जनरली नहीं करानी चाहिए। तो आप जल नेति एक तो कर लीजिए, जल नेति बहुत फायदा देती है इसमें। दूसरा, अनुलोम विलोम करिए, कपालभाति करिए, और आप कोशिश करिए कि षटबिंदु तेल अगर डाल पाए तो डालें, क्योंकि वो थोड़ा बर्निंग सेंसेशन पैदा करता है। और नहीं डाल पाए तो अणु तेल जरूर डालें, 4-4 बूंद दोनों नॉस्ट्रल्स में। तकिया बिना लगाए पहले लेट जाए, थोड़ा सा ऐसे करके, ज्यादा ऐसे ना करें नहीं तो क्रेम्प हो जाता है।
ऐसे ही करके लेटे, और उसको खींचे नहीं, ऐसे नहीं करना है, नहीं तो बर्निंग हो सकती है और गले में पहुंचेगा वो ऑयल, तो आपको थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट लग सकता है। अणु तेल से ज्यादा नहीं लगता, उससे शटबिंदु से ज्यादा लगता है। ये करके पंखा बंद कर दें, पंखा नहीं चलते होना चाहिए, और इसको आप 1 महीने तक डाल सकते हैं, ये पॉलिप को भी खत्म करता है। और दूसरा, अगर इसके बावजूद आपको पॉलिप नहीं है, फिर भी आपको लगता है कि टायर्डनेस है, तो मैं आपको 2 चीजें बता रहा हूँ। आधा चम्मच शतावर का चूर्ण और आधा चम्मच अश्वगंधा का चूर्ण आप रात को ले सकते हैं सोते समय। अगर केवल आधे आधे चम्मच से आपकी ज्यादा हेल्प नहीं हो पा रही है तो उसको 1 चम्मच कर सकते हैं, राइट। शतावर का और अश्वगंधा का चूर्ण दिन में न लें जब तक डॉक्टर प्रेस्क्राइब ना करे, क्योंकि ये रिलैक्स करता है आपके सिस्टम को, तो आपको नींद आ सकती है दिन में भी, राइट। लेकिन ये बहुत एनर्जी देता है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। सो चिया सीड बेनिफिट्स क्या है? चिया सीड का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वो मोस्ट अमाउंट उसमें फाइबर की होती है। 36% फाइबर होता है चिया सीड में, एंड प्रोटीन भी होता है, तो ये बहुत सेफ है। उसको 1 से 2 घंटे के लिए आप सोक कर दीजिए। लेकिन कुछ चीजें मोनिका, ये शताब्दी दास पूछ रही हैं। चिया सीड का एक नुकसान है सिस्टर्स के लिए, वो पीरियड को बहुत अफेक्ट करता है, तो वो डिस्कस करना जरूरी है कि कहीं पीसीओडी या पीरियड्स की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कम ज्यादा तो नहीं है। तो पीरियड्स के टाइम को वो एक्सटेंड कर देता है, 1 महीने से 40 दिन कर देगा, 50 दिन कर देगा, कभी कभी और भी चेंजेस लाता है। तो पहले आप डिस्कस कर लें इसको, तभी लेना। सिस्टर्स के लिए स्पेशली मैं बता रहा हूँ। वैसे चिया सीड बहुत फायदेमंद है, सोक करके इसको, और 1 चम्मच से ज्यादा कभी नहीं लेना चाहिए। 1 चम्मच भी 2 बार में, आधा चम्मच सवेरे सोक करके लीजिए और आधा चम्मच शाम को, क्योंकि फाइबर की मात्रा इसमें ज्यादा है, प्रोटीन भी बहुत अच्छी होती है, जिम वालों के लिए बहुत फायदेमंद है। खैर सभी को लेना चाहिए, लेकिन आधा चम्मच से ज्यादा आप ना लें जब तक कि आपको स्पेशल रिक्वायर्ड ना हो। सीमा त्यागी जी पूछ रही हैं, मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता, बॉडी ठीक ठीक थकी थकी रहती है सारे दिन में, क्या करूं? देखिए, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप किसी डॉक्टर से बात करिए, और डिस्कस करना पड़ेगा, रूट कॉज फाइंड आउट करना पड़ेगा। हो सकता है ये डिप्रेशन के लक्षण हो सकता है एंजाइटी हो सकता है थायराइड की वजह से ऐसा हो रहा है, तो कई कारण इसके हो सकते हैं। लोनलीनेस भी एक आजकल रीजन है। तो मैं यही कहूंगा कि आप किसी भी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके आप बात करें, और तभी रूट कॉज फाइंड आउट हो पाएगा। क्लीनिंग मेडिटेशन आप ठीक से करें, नहीं हो पा रहा है प्रिसेप्टर से बात करें, आपकी हेल्प हो सकती है। लेकिन प्रॉपर हेल्प के लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप किसी भी होलिस्टिक डॉक्टर को बात कर सकते हैं। संध्या राजे जी पूछ रही हैं, साइन में जलन होती है क्या करें? साइन है या स्पाइन है या सीने में है शायद वो। सीने में? ओके, सीने में जलन है, सॉरी। सीने में जलन 2-3 रूट कॉज हो सकते हैं उसके। एक तो एसिडिटी बड़ी हो सकती है, दूसरा आपके हार्ट बर्न का भी रीजन एक हो सकता है, हार्ट बर्न होता हो, या हो सकता है हाइटस हर्निया भी हो। तीसरा रूट कॉज है गैस ज्यादा जब बनती है तो चेस्ट में जब चढ़ती है तो वो जलन जैसी फीलिंग देती है। तो मेरा कई सारे क्वेश्चंस इनसे मैं पूछ सकता हूँ, लेकिन उसमें भी बहुत टाइम लगेगा कि एसिड भी साथ में रिफ्लक्स होता है क्या, पेन सिर्फ एक ही जगह पे है या वो पूरे चेस्ट में है। तो मैं यही बोलूंगा कि अनुलोम विलोम करिए और शीतली प्राणायाम करिए, और ये जो वायु मुद्रा हमने अभी बताई है ये वाली, ये करिए, और वॉक खूब करिए। और कोशिश करिए कि आप अगर पी सकती हैं तो पेठे का जूस, एस गार्ड का जूस आप पी लीजिए, क्योंकि एसिडिटी हो सकता है आपको हो रही हो। उसमें थोड़ा पुदीना और करी पत्ता, तुलसी का पत्ता, ये 3 पत्ते डाल के 300 ml से ज्यादा नहीं पीना है एक बार में। सफेद पेठे का जूस जिसकी मिठाई बनती है, खाली पेट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग के गुनगुने पानी पीने के आधा घंटे बाद भी ले सकते हैं।
तो इसको आप करके देखिए तो फायदा मिलेगा। सीमा त्यागी जी का, घर में मैं और मेरे बच्चे रहते हैं, बस घर का काम भी ज्यादा नहीं, पर सारा दिन क्या इस शशि जरा बताओ। हाँ, आई थिंक वो पिछला जो आपने आंसर किया उसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन है। अच्छा अच्छा, तो ओके। वो आई थिंक आपने एड्रेस कर दिया है। हाँ हाँ, तो तो मे अभी बी हम अब हम, हाँ मुद्रा आज, ले सकते हैं। करेक्ट, हाँ। कल एक और क्वेश्चन आया था शंख मुद्रा के बारे में, तो आपने कहा था कि आज हाँ हाँ, उसे शुरुआत करें। तो शंख मुद्रा देखिए इस तरह से बनाते हैं। लेफ्ट हैंड लीजिए, अंगूठे को ऐसे पकड़ लीजिए और ये ऐसे, देख पा रहे हैं आप? तो पहले ये हमने लेफ्ट हैंड लिया, हाँ, थंब लिया ऐसे, और इस थंब को बाकी की जो फर्स्ट फिंगर एंड सेकंड फिंगर है उससे टच किया, तो इसको बोलते हैं शंख मुद्रा। थायराइड के जितने भी पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होती है। गले की प्रॉब्लम्स हैं, थायराइड है, पैराथायराइड है, इन सब में बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, तो ये थायराइड के लोग स्पेशली कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मुद्रा अब हम लेते हैं कालेश्वरा मुद्रा। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके भी। कालेश्वर मुद्रा देखिए आपको बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। सो ब्रिंग्स सेरेनिटी, स्टिमुलेट्स द अजना, अजना चक्रा को एक्टिवेट करने में हेल्प करती है। डेवलप्स एडेप्टेबिलिटी, ब्रिंग्स मैनेजमेंट ओवर द सेंसेस, improves the power to pay attention, फोकस को भी improve करती है। फिक्सेस साइकोलॉजिकल इश्यूज, क्योंकि जब आपका फोकस बढ़ जाएगा, आपका सेंसेस के ऊपर मैनेजमेंट अच्छा होगा, एडेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, अजना भी प्योर होगा, तो डेफिनेटली आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। नेक्स्ट प्लीज, योनि मुद्रा। सो ये मुद्रा सभी के लिए बहुत अच्छी है, बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं, बस इसमें कुछ बेनिफिट्स नहीं लिखे हुए हैं। वो है सिस्टर्स के लिए स्पेशली, ये पीरियड्स को बहुत मेंटेन करती है, हैवी ब्लीडिंग है उसको कम करती है, और नहीं है कम है, जैसे 3 to 5 डेज का पीरियड होता है, अगर किसी को बहुत कम है तो उसको बैलेंस में लाती है। पीसीओएस पीसीओडी में भी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि जो हमारे हार्मोन्स हैं उनको बैलेंस करती है। बाकी के बेनिफिट्स इसमें, हेल्प द माइंड टू विथड्रॉ द सेंसेस, रिड्यूसेस अननेसेसरी माइंड चैटर, बहुत अच्छा है जिनको थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं उनके लिए। प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड पॉज नीडेड फॉर अ चेंज ऑफ परसेप्शन, सो आपके फोकस और क्या आप कर रहे हैं उसके अवेयरनेस में भी हेल्प करती है। ग्रेटली एड्स इन ब्रिंगिंग डिस्ट्रैक्टेड माइंड टू अटेंटिवनेस, वंडरफुल बेनिफिट। ब्रिंग्स क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, brings about peace and harmony। सो ये बहुत अच्छी मुद्रा है, हमें अपनी दिनचर्या का पार्ट बनाने चाहिए, स्पेशली सिस्टर्स को। नेक्स्ट मुद्रा प्लीज, कश्यप मुद्रा। जैसा देखने से ही हमें पता चल रहा है, मुद्रा को देखने से, कि स्ट्रेंथ वाली मुद्रा है ये। स्ट्रेंथन द सटल एनर्जी फील्ड, सो ये जिनको हीलिंग या जिनको वाइब्रेशनल लेवल का कोई काम है, हीलिंग का काम है, इवन मेडिटेशन करते हैं, तो उसमें भी ये काफी हेल्प करती है, स्ट्रेंथन करती है सटल फील्ड को। इट क्रिएट्स अ प्रोटेक्टिव शेल दैट ब्लॉक्स नेगेटिव एनर्जी, वेरी गुड, यानी ऑरा को भी प्रोटेक्टिव बनाती है, स्ट्रॉन्ग करती है। द शील्ड is strengthened with regular practice, of course. Use when suffering from fear, anxiety, feeling scattered, or in need of centering. It's great in hectic or stressful environments like airports and before interviews, and also shields during energy work like sagging and space clearing. So
बहुत ही अच्छी मुद्रा है, इसको हम रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी 2 से 3 मुद्राएं हमें अपने प्रैक्टिस के लिए छांटनी चाहिए और उनको हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। हर मुद्रा हर किसी के लिए नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। पद्मा और लोटस मुद्रा, इसके पोज से ही हमें पता चल रहा है ये बहुत ही पावरफुल मुद्रा है। और जो लोग मेडिटेशन करते हैं या योगा करते हैं, स्पेशली जो वेजिटेरियंस हैं, उनके लिए ये मुद्रा बहुत पावरफुल है, क्योंकि इट हेल्प्स टू आस्क द हायर एनर्जी टू कम। सो जो भी हम मांगते हैं, कई बार इस मुद्रा में भी हम ऑफरिंग करते हैं, मांगते हैं। कई ऐसी चीजें हैं जैसे हमारे नेगेटिव कर्मास हैं, तो हम ऑफर करते हैं। तो इस मुद्रा को बना के, और किसी को भी जैसे हम हीलिंग में करते हैं, जो नेगेटिव कर्मास है किसी पेशेंट के, तो उनको हम लेके, ये सब बातें बताते नहीं है, बट आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक यूज वो भी है। तो नेगेटिव कर्मास को हम ऑफर करते हैं टू बर्न देम, accept them. So inspire purity and perseverance by representing the lotus flower floating above the muddy water of desire, fear, and attachment. Very good. Reminds you of the natural beauty of your soul, calms the mind. Next, please. बुद्धि मुद्रा। जिन लोगों को जैसे 3 लेयर्स हमारे सटल बॉडी की बताई गई है, चित्त, बुद्धि एंड अहंकार। सो बुद्धि उसमें से दूसरे नंबर पे है। और बुद्धि, जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं बुद्धि बढ़ती है। ये मुद्रा भी साथ में कर सकते हैं। ये क्लैरिटी भी लाती है, माइंड को क्लियर करती है, improves your mental state, helps psychic development, boost intuitive communication, helps mental powers of communication, encourages feelings of mindfulness, aids relaxation and the ability to unwind, helps enact quick thinking, improves digestive issues, helps with bladder and kidney problems. ये बहुत important है नीचे के दो, improves digestive issues and helps with bladder and kidney problems, क्योंकि किडनी प्रॉब्लम बहुत कॉमन आजकल हो रही है, तो ये उनके लिए बहुत हेल्दी हो सकता है। ब्लैडर एंड किडनी प्रॉब्लम, जिनको जैसे कुछ लोग यूरिन नहीं रोक पाते हैं, हमारी पेल्विक फ्लोर मसल्स जो है वो वीक हो जाती है, तो उसमें भी ये हेल्प करती है। और उसमें एक और मुद्रा नहीं है, वो एक्सरसाइज है, कीगल एक्सरसाइज उसको बोलते हैं, जिसमें हम सांस जैसे ही लेते हैं तो वेजाइनल एंड एनस दोनों मसल्स को अंदर की तरफ श्रिंक करते हैं, खींचते हैं और होल्ड करते हैं 10 सेकेंड 15 सेकेंड जितना आप होल्ड कर पाए, एंड देन रिलीज इट। ऐसे अगर 10-10 सेकेंड के 10 साइकिल भी करेंगे दिन भर में 3 बार, तो बहुत हेल्प होती है। यस प्लीज। कुबेर मुद्रा, जैसा इनके नाम से ही लग रहा है, खजाने वाली मुद्रा है। सो लीड्स टू कंप्लीट रिपोज, confidence and serenity of mind. If practiced with drawing the air upward while inhaling, drawing the air upward while inhaling, right? Inhale करते समय इसको लेना है। This mudra helps to open, decongest and cleanse the frontal sinuses. इनको clean करती है, open करती है। It can also be used to find something such as lost object, parking spot. ये बहुत प्रैक्टिस करने के बाद मे बी आपको मिल जाए ये एबिलिटी। Focuses and concentrates energy for something strongly desired, जैसे कुबेर मुद्रा में बोला गया है। Calms anxiety and helps one to achieve unadulterated focus. So ये इसके बेनिफिट्स हैं। सो अब हम क्वेश्चंस ले सकते हैं। तो क्वेश्चंस अगर आए हैं तो हम क्वेश्चंस ले सकते हैं। जी, क्वेश्चंस तो अभी बहुत आए हैं।
मैं एक एक करके आपको पूछ लेती हूँ। जी फर्स्ट क्वेश्चन रमेश खेनी जी का है। जी। उन्होंने पूछा है कि मेडिटेशन क्या इमीडिएटली ब्रेकफास्ट के बाद या डिनर के बाद किया जा सकता है? देखिए, मेडिटेशन जितना भी जगह पे आप डिस्कस करेंगे पाएंगे कि हमेशा आपको ये बोला जाता है कि पहला मेडिटेशन आपका खाली पेट होना चाहिए। हाँ, आप फ्रेश हो जाएं तो अच्छा है, फ्रेश होने का मन करता है तो जरूर फ्रेश होके नहा के ही करना चाहिए। अगर आपका मॉर्निंग का मेडिटेशन मिस हो गया है तो थोड़ा रुक के खाना खाने का, क्योंकि आपका फोकस नहीं बन पाएगा, क्योंकि खाने के 45 मिनट से 1 घंटे तक तो स्टमक में ही खाना रहता है, बल्कि किसी का डाइजेशन अगर वीक है तो 2 घंटे तक भी रहता है। तो प्रेफरेबली आप खाने के तुरंत बाद या ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद मेडिटेशन न करें। पहले आप मेडिटेशन करके खाना क्यों नहीं चाहते? पहले मेडिटेशन करिए फिर खाइए ऑफर करके, तो दैट विल मेक यू मोर डिवाइन। यस। अगला क्वेश्चन मोनिका जी का है, उनकी फ्रेंड के लिए। दो प्रॉब्लम्स उन्होंने लिखी हैं, एसिडिटी और अस्थमा। मोनिका छाबरा जी का जी जी। कहाँ पे है? अम, अभी जस्ट ऊपर है क्या? हाँ, जो आपने जहां तक क्वेश्चंस पढ़ लिए थे उसके नीचे जो अभी मैंने डाले, जिसमें रमेश खेनी जी का पहला क्वेश्चन है। ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चन है मुझे लगता है। हाँ, वो आप मतलब सबसे टॉप पे जाएंगे तो ऊपर से प्रॉब्लम सेकंड। ऑफ एसिडिटी ऑफ माय फ्रेंड। ओके, देखिए मैं मोनिका जी आपको यही कहूंगा, एसिडिटी की बहुत सारी वजह हो सकती है। उनकी ब्लड की एसिडिटी है या स्टमक की एसिडिटी है, ये भी जानना जरूरी है, या हाइपर एसिडिटी है। सो मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी आप डॉक्टर से बात करें। देखिए, इम्पॉर्टेंट पता है सबसे ज्यादा क्या है? लोग ज्यादा सफर क्यों कर रहे हैं? लोग ज्यादा सफर कर रहे हैं, मैं किसी भी पैथी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं, लेकिन डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं हो रही है पेशेंट्स की। पेशेंट्स को क्या प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर टेस्ट लिख देते हैं, पेशेंट जाके करा लेता है और फिर डॉक्टर दवा लिख देते हैं और वो मैनेजमेंट चल रहा है। लेकिन मैं अगर आपसे ईमानदारी से अगर बोलूं ना, कि सबसे ज्यादा कमी उसमें हमारी है, पेशेंट्स की है, क्योंकि हम अपने पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, अपने खाने को चेंज नहीं कर रहे हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं कर रहे हैं। जो आप खा रहे हैं, जिस शरीर से आपको पूरी जिंदगी चलानी है, उसको क्या अच्छा लग रहा है उस पर नहीं जाना है, उसके लिए सुइटेबल क्या है उस पर जाना है। प्लस उसको महसूस करिए कि क्या खाने के बाद उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसको नेगेटिव लिस्ट में पॉजिटिव लिस्ट में डाल दीजिए। और इंपॉर्टेंट है, आपसे ज्यादा अच्छा डायग्नोस आपका कोई नहीं कर सकता, बट हम तैयारी नहीं है उसके लिए, हम खाना भी इतनी जल्दी में खाते हैं, तो डॉक्टर क्या कर सकते हैं? तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर ईमानदारी से हम अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करें, फोकस करें, मैंने कितना खाना खाना है। और एक और बीमारी का सबसे बड़ा रूट कॉज है, दो है इंपॉर्टेंट रूट कॉज। एक तो चबा के नहीं खाना, उससे एसिडिटी होगी होगी, क्योंकि हमने पहले भी बताया है कि जो हमारी सलाइवा है, वो सलाइवा जो है वो खाने को डाइजेस्टिव मोड में भी लाती है, प्री डाइजेस्टिव फॉर्म में लाती है। और दूसरा, सलाइवा इज एल्कलाइन फूड, तो जो एसिडिक फूड है, एसिडिटी है हमारे फूड में, उसको न्यूट्रलाइज भी करती है। क्योंकि अगर आपने ये दो काम नहीं किए ना, तो एक तो पेट का काम आपने बढ़ाया और आंतों का काम बढ़ाया, और दोनों में ही दांत नहीं है, ना पेट में दांत है ना आंत में दांत है। तो दांत का काम आपको दांत से ही करना पड़ेगा, उसको बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में लाना है। एसिडिटी की प्रॉब्लम डे 1 से खत्म होना शुरू हो जाती है अगर पेट की है तो। ब्लड की एसिडिटी है, उसमें थोड़ा समय लगता है। तो आप अपनी फ्रेंड के लिए मैं यही कहूंगा कि उनको खाना अच्छे से बोलिए, चबा के खाएं, तला हुआ खाना ना खाएं, हो सके तो फ्रूट डाइट पर रह लें, फास्ट पर रह लें कुछ दिन, और मन करे तो फ्रूट खा लें, जूस पी लें। दूसरा, मैंने अभी बताया कि आप पेठे का जूस जरूर इस्तेमाल करें, कि वो बहुत हाईली अल्कलाइन होता है। और उनको बोलिए कि जितनी बेल वाली चीजें हैं उनको ज्यादा सब्जियों को इस्तेमाल करें, जैसे तोरई है, लौकी है, टिंडा है, परवल है, खीरा है, ककड़ी है, कद्दू है, इवन जो
पेठा हमने बोला है एसगार्ड, वो भी बेल वाला है। बहुत ज्यादा उसमें अगर पेठा किसी को मिल जाए, पेठे का जूस पीने का मौका मिले, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे ज्यादा उसमें एनर्जी होती है, जिसको हम लाइफ फोर्स बोलते हैं, सबसे ज्यादा होती है उसमें। दूसरा, उनको बोलिए कि फास्टिंग रखें, रेगुलर बेसिस पर चबा के अच्छे खाएं, और कोई एसिडिटी की दवा ना लें। एक बार ये भी देख लें कि कभी कभी एसिडिटी हमें लगती है क्योंकि हमारा जो लिवर में बाइल बनता है वो कम बन रहा है किसी भी कारण से। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, बहुत सारे डायग्नोसिस की बहुत सारी चीजें चाहिए। पेशेंट जब सामने होता है, क्वेश्चन पूछ के हम ज्यादा अच्छे से डायग्नोस कर सकते हैं। तो लिवर में अगर बाइल कम बनेगा तो जो जितने भर भी फैट्स हैं, ऑयल्स एंड फैट्स, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे। और वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे और वो ऑयली फूड है और तला हुआ भी है, मिर्च मसाला भी है, तो डेफिनेटली आपकी एसिडिटी बढ़ेगी। तो मैंने आपको हिंट दिया है, आप उनको बात बताइए ये सारी चीजें, और कोशिश करें अपना नेगेटिव पॉजिटिव फूड डिसाइड करने की। यस प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अगला क्वेश्चन रेखा रायकार जी का है। उन्होंने लिखा है कि माय फैमिली इज अंडर पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट, हाँ, माय हस्बैंड्स लंग्स वेर अफेक्टेड, प्लीज सजेस्ट सम यूजफुल मुद्रास फॉर हिम। माय फैमिली इज अंडर पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट, माय हस्बैंड लंग्स वर अफेक्टेड, प्लीज सजेस्ट। देखिए, सबसे पहले तो उनको बोलिए, क्योंकि कोविड में ना हम लोग बहुत सारी दवाइयां खाई है हमने मैक्सिमम, और कोविड के जो पेशेंट है उन्होंने तो डेफिनेटली खाई है। तो सबसे पहले तो उनको जो हमने ये डिटॉक्सिफिकेशन वाली मुद्रा अपनाई है, ये सबसे पहले अपनाएं। वायु मुद्रा अपनाएं, ये 2 मुद्रा करेंगे, और एक पृथ्वी मुद्रा, ये 3 मुद्रा वो कर ले। 3 मुद्रा से उनको बहुत रिलीफ मिलेगा। एक चीज और उनको बता दूं, कोविड के टाइम में हमने, हमारा जब प्रोग्राम हुआ था उस समय भी बताया था कि कोविड के टाइम में और वैसे भी जनरली गोल्ड चार्ज वाटर अगर आप लेंगे तो आपके लंग्स, आपका हार्ट, आपका ब्रेन, इंटायर सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो गोल्ड चार्ज वाटर कैसे बनाना है? 15 ग्राम गोल्ड लीजिए 24 कैरेट का, उसको पानी 8 ग्लास लीजिए, जब बॉयल होने लगे तो उसमें डाल दीजिए साफ करके अच्छे से। ऑर्नामेंट ना हो तो ज्यादा बेटर है, बिस्किट फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में हो तो ज्यादा अच्छा है। और जब वो 2 ग्लास रह जाए, रिड्यूस होके 6 ग्लास उसमें से इवेपोरेट हो जाए, उस पानी को लीजिए, भले ही आप दूसरे पानी में मिक्स कर लीजिए या उसको धीरे धीरे करके आप पी लीजिए। आप 1 हफ्ते के अंदर आपका सर्कुलेशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि आपको लगेगा जैसे बूस्टर डोज आप रोज ले रहे हैं। और ये नॉर्मली कोई भी ले सकता है। हम समझ सकते हैं पुराने समय में जो भी राजवैद्य हुआ करते थे, वो राजा महाराजाओं को सोने और चांदी के बर्तनों में ही खाना खाने के लिए बोलते थे। हम लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कम से कम ये तो कर ही सकते हैं। और एक और बहुत अच्छी चीज बता दूं, कई लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, डॉक्टर शर्मा गोल्ड तो बहुत महंगा है, वेट कम नहीं होता उसका, सिर्फ उसके एटम्स और आयंस रिलीज होते हैं, वेट बिल्कुल कम नहीं होता। आप 1 महीने नहीं 10 महीने करके देख लीजिए। सो ये आप कर सकते हैं। यस, डॉक्टर शर्मा आप स्क्रीन से थोड़ा सा बाहर चले जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। हाँ जी ये सुधाकर राव श्रीराम जी ने पूछा है, जी। वो बैक पेन के लिए किसी मुद्रा के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, बैक पेन का रूट कॉज अगर फाइंड आउट करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। वैसे आप वायु मुद्रा अपना सकते हैं, बैक पेन में बहुत फायदा करती है। बट फिर भी मैं आपको इंसिस्ट यही करूंगा कि बैक पेन क्यों है, क्योंकि बैक पेन कई बार हमारे सिटिंग पोस्चर गलत होने की वजह से भी होता है। मैक्सिमम टाइम सिटिंग पोस्चर, जिनका ज्यादातर लॉन्ग आवर सिटिंग है, सो हर 30-40 मिनट्स पे थोड़ा स्ट्रेच करें खड़े होके। क्योंकि आप अगर, आपको पता है, अभी अगर किसी डॉक्टर से बात करेंगे, वो सभी यही इस बात को मानते हैं, और रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि नेक्स्ट जो बीमारियां सबसे ज्यादा बनने वाली हैं अब इस सदी में, वो वही होंगी जो लोग ज्यादा लॉन्ग आवर्स बैठते हैं। क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, उनकी ब्लड सर्कुलेशन, उनका एयर सर्कुलेशन सब अफेक्ट होता है। एक चीज मैं बता सकता हूं, जो लोअर बैक और अपर बैक और नॉर्मल टायर्डनेस या किसी भी
टायर्डनेस के लिए बहुत ही नेक्टर की तरह काम करेगी। हमारे 6 वाल्व्स होते हैं एनर्जी में, 6 वाल्व होते हैं लोअर बैक से लेकर यहाँ तक, लोअर अपर हेड तक, बैक हेड तक। तो हमें क्या करना है, खड़े होना है, थोड़ा सा झुकना है, सांस बाहर निकालनी है और सांस लेते हुए ऊपर तक स्ट्रेच करें अपने आप को, थोड़ा होल्ड करें, फिर सांस बाहर निकालें और फिर सांस लेते हुए ऊपर तक जाएं। हमारे all 6 valves gets recharge 30 to 50 साइकिल अगर आप ये करते हैं 2 बार सिर्फ दिन में, only 2 times, आपकी थकान, आपकी कमजोरी, आपका बैकएक, आपकी इंडाइजेशन, एसिडिटी, इन सभी में इतना ज्यादा फायदा होगा डे 1 से, सिर्फ 30 टाइम्स। इट टेक्स ओनली आई थिंक 2 minutes 3 minutes हार्डली, और ये आपकी पूरी एनर्जी बॉडी को इतना एनर्जाइज कर देते हैं। ये सीक्रेट आसनास हैं, सीक्रेट प्राणायाम है जो हम हीलर्स को स्पेशली हम लोग इसको फॉलो करते हैं। तो मैं अपने सीक्रेट्स आपको दे रहा हूँ। उसके लिए हम सभी आपके बहुत आभारी हैं। और आई एम श्योर कि ये अभी जब हम सेशंस कर ही रहे हैं तो आप लोग एक इम्प्लीमेंटेशन के लिए अपने लिए कोई रूल बना ले कि सेशन के इससे पहले आप करेंगे तो एटलीस्ट आप बहुत फायदा ले सकते हैं इन सब चीजों का। देखिए कभी भी जैसे मेरे साथ सेशन हो रहे हैं, मैं खुद भी अपने आप को भाग्यशाली मान रहा हूं कि जो भी नॉलेज, जो भी एक्सपीरियंस मैंने अर्जित किया है अब तक, मुझे मौका मिल रहा है आप लोगों के साथ शेयर करने का। बट आपके पास भी एक मौका है कि इसको आप एनरिच करें प्रैक्टिस से। इसको सिर्फ माइंड में रख के भूल नहीं जाना है, अदरवाइज तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप इतने अच्छे सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बट आपने उसका कोई बेनिफिट नहीं लिया। यस प्लीज। अगला क्वेश्चन रमेश कुमार मिस्त्री जी का है जी। उन्होंने लिखा है कि उनके बच्चे के कान से कम सुनाई देता है और डॉक्टर का कहना है कि नसें सूख गई हैं, उन्होंने ऐसा लिखा। देखिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है मेरे पास इसका। इवन किसी की आईज की नसें सूख गई हैं, बिल्कुल डॉक्टर ने कहा है कि अब इसको कभी दिखाई नहीं देगा। मैं मतलब गारंटी नहीं ले रहा हूं लेकिन चैलेंज कर रहा हूं कि अगर आपने ईमानदारी से 2 महीने किया, वो नसें दोबारा से एक्टिवेट हो जाएंगी। लेकिन ध्यान से सुन के करना है। हमें करना क्या है, हमें 10 ग्राम लेना है गाय का देसी घी और 5 ग्राम लेना है कोकोनट ऑयल। इसको थोड़ा सा गर्म करना है मिक्स करके, और रोज रात को 6 to 8 ड्रॉप्स नाभि में डालना है सोने से पहले, और मॉर्निंग में भी आप 15 मिनट्स का टाइम निकाल लीजिए। जिनको प्रॉब्लम है उनको ये डालना शुरू कर देना है। आप 45 to 60 डेज में देखेंगे कि कान की, आंख की सारी नसें खुल गई हैं, क्योंकि हमारी नाभि सेंटर है हर तरह की मेरिडियन का, हर तरह की नाड़ी का। ये मेरा खुद का बहुत सारे पेशेंट्स पे, मेरे पास जमशेदपुर से 2 पेशेंट आए थे जिनमें से एक बिल्कुल ब्लाइंड थे, एंड मैं आपको यकीन के साथ बता रहा हूं 48th डे पे उनका विजन वापस आ गया। स्पेशली वो मुझे थैंक्स करने के लिए वहां से आए थे। तो कितनी खुशी होती है, ये सारी चीजें प्रूवन है हमारी। आप आंख बंद करके करिए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और उनको साथ में आप बोलिए कि भ्रामरी भी करवाएं बच्चे को। भ्रामरी 10 मिनट सवेरे 10 मिनट शाम को, और इनके बाद में पैर थोड़ा ऊपर करवा दें, रेज द लेग विद द वॉल। तो इससे डेफिनेटली उनको बहुत फायदा होगा, ठीक हो जाएंगे वो। मैं यकीन से कह रहा हूं, मुझे जरूर बताएं जी। अगला क्वेश्चन लूसिया कार्वालो जी का है जी। उन्होंने लिखा है कि क्या कोई एडवाइस है 25-year-old फीमेल डायग्नोस्ड विद लूपस जॉइंट पेन। यस, लूपस यस। हाँ, उन्होंने एक्चुअली एक और क्वेश्चन नीचे पूछा है मुद्रास के बारे में, तो मैंने सोचा साथ में पूछ लेती हूँ। उन्होंने पूछा था कि मुद्रास दोनों हैंड से कर सकते हैं या एक से। देखिए अभी हम यहाँ सिंगल हैंड की मुद्रा प्रैक्टिस करना बता रहे हैं, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। हम दोनों हैंड की मुद्राएं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट।
इनका जो ये क्वेश्चन है ना, इसके रसिया के हमारे 3 पेशेंट ठीक हुए हैं। इन्होंने पूछा है लूपस के लिए ना। यस, लूपस का लूपस जॉइंट पेन। बहुत बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, हीलिंग हमने किया। एंड साथ में लूपस का जो रूट कॉज होता है, पता है क्या है? लूपस का रूट कॉज है फैट की कमी। फैट इंटेक कम करते हैं हम लोग। ये अगर फैट इंटेक बढ़ा देंगे, इनका लूपस ठीक होना शुरू हो जाएगा। बट साथ में प्राणिक हीलिंग जरूर ले सकते हैं, क्योंकि प्राणिक हीलिंग की कॉम्बिनेशन, रशिया में हमने 3 पेशेंट ठीक किए थे लूपस के, उनके टेस्टिमोनियल भी हमारे पास है। सो ये गुड फैट इस्तेमाल कर ले, एवोकाडो इस्तेमाल कर सकती हैं, और वर्जिन कोकोनट ऑयल एंड एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ये जरूर इस्तेमाल करें। दूसरा क्वेश्चन इनका था, वो आपने आंसर कर दिया, मुद्राज एक हैंड। यस यस। अगला क्वेश्चन आरती कुरतकर जी का है। उन्होंने पूछा, अनिल सक्सेना जी का भी तो है कोई? हाँ, वो नी के नीचे साइड हड्डी में पेन है। हाँ। ये देखिए अनिल दो, जी ने ही वो शुरू में जो क्वेश्चन पूछा था नी पेन के बारे में, और कल भी। अच्छा देखिए, मैं एक एक चीज आपको बोलूं कि ये मुझे डायग्नोस करना पड़ेगा। अगर आप मुझे वीडियो कॉल करेंगे या कंसल्टेशन लेंगे तो मैं आपको, लेकिन अभी मैं ये बता सकता हूँ कि ये आपके कहीं चोट लगी है एंड कैल्शियम की कमी है आपको, और विटामिन डी भी कम है। सो आप किसी डॉक्टर से दिखा लीजिए, और डेफिनेटली आप, ये ठीक हो सकता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन गाउट आर्थराइटिस का था, आरती जी का। आरती, ओके। देखिए गाउट में वायु मुद्रा, मैं अगेन बोलूंगा, पहले आप ये वाली मुद्रा जो टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम लोग करते हैं, इसको आप करें, और साथ में वायु मुद्रा करें। वॉक खूब करें। गाउट के लिए आप प्रोटीन लेना कुछ दिनों के लिए बहुत बहुत कम कर दीजिए, सिर्फ मूंग डाल लीजिए, वो भी अंकुरित की हुई, और उसको भी उबाल के लीजिए। क्योंकि गाउट जो है ना, वो वात की बीमारी है, और प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होती है तो ये यूरिक एसिड बनता है, और यूरिक एसिड बनने से वो क्या है, हमारे पैर की जो अंगूठा है और फर्स्ट फिंगर है उसमें जाके जॉइंट्स में जमा हो जाता है, उसके क्रिस्टलाइजेशन उसका हो जाता है। तो मूवमेंट में बहुत पेन होता है, इवन अंदर ब्लीडिंग भी हो जाती है इससे। तो गाउट के लिए मैं आपको बोलूंगा, एक काम करिए, 4 या 5 दिन आप सुहागा ले लीजिए, बोरेक्स जिसको बोलते हैं, सुहागा आता है, जैसे हमने पहले भी बताया था। सुहागे को आप 5 दिन करीब लीजिए, उससे ज्यादा नहीं लीजिएगा। क्या करना है, 10 रुपए का सुहागा लीजिए, और उसको टुकड़े कर लीजिए, जितना छोटा उसको कर सकते हैं। उसके बाद उसको भून लीजिए बड़ी कढ़ाई में। इतना सा सुहागा इतना ज्यादा हो जाता है, फूल के सफेद व्हाइट हो जाता है। और उसको जब वो व्हाइट हो जाए, चटकना बंद हो जाए या कम हो जाए, तो उसको उतार लीजिए, वो जलता नहीं है। उस सफेद पाउडर को 1 चम्मच गुनगुने पानी में आप सवेरे सवेरे लेना शुरू कर दीजिए। सिर्फ एक ही बार लेना है। 4 से 5 दिन में अगर आपको ज्यादा आराम ना मिले तो आप 1 हफ्ते ले लीजिए, उससे ज्यादा नहीं लेना है। अदरवाइज आपको दूसरे दिन से ही आराम मिलना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको वॉक इतनी ज्यादा करनी है, ये मेरा एक्सपीरियंस खुद का भी है, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये खुद डॉक्टर है और इनको खुद बीमारियां रही। तो मैं एक तरह से मानता भी हूँ कि मैं पेशेंट्स को ओपनली बता सकता हूँ कि मेरे साथ भी हुआ है। तो जिन दिनों मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुई थी, उन दिनों मुझे गाउट भी हुआ था, बट वो इतना ज्यादा नहीं बढ़ा था, लेकिन बहुत ज्यादा क्रिस्टलाइजेशन मेरा हो गया था। तो मेरे आंखों से आंसू आते थे जब मैं वॉक करता था, लेकिन मैं रुकता नहीं था। और पहले दिन या दूसरे दिन आपको ऐसा लगेगा, लेकिन जब आप लॉन्ग वॉक पे जाएंगे और उसके बाद जब आएंगे, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है। अब मुझे कुछ नहीं है, आई एम परफेक्टली फाइन। सो आप खाने पर कंट्रोल करें, प्रोटीन कम से कम लें। प्रोटीन सिर्फ मूंग दाल लें, क्योंकि प्रोटीन की भी जरूरत है बॉडी को, लेकिन प्रोटीन चूंकि यूरिक एसिड बढ़ा रही है, जिससे ये गाउट बन रहा है। और वॉक खूब करें, हल्का खाना लें, रिलैक्स करें, नींद अच्छी लें। अगर कोई टेंशन है तो उसको रिलीज करें, क्लीनिंग अच्छे से करें, रिसेप्टर से सिटिंग लें, ठीक हो जाएंगे आप।
जी। यस। मेरे बाएं चेहरे वो सिर में सूजन रहती है, आंख भी सूजी रहती है। मुझे शादी के बाद में माइग्रेन शुरू हो गया था, जिसकी वजह से मैंने बहुत दवाई ली, 20 साल तक रहा, फिर एक्यूप्रेशर कराया तो ठीक हो गया। अभी सूजन रहती है। तो दो चीजें हैं इसके। एक तो आपकी किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी की फंक्शनिंग ठीक से नहीं हो रही है। दूसरा आपके राइट साइड, बाया बोले तो कौन सा हुआ? लेफ्ट। बाया ये हुआ, लेफ्ट। तो आपके राइट साइड के ब्रेन में हो सकता है कहीं कुछ क्लॉटिंग हो रही हो, तो वो लेफ्ट को अफेक्ट करता है। तो आपको मैं बोलूंगा कि आपको अगर हाई बीपी नहीं है और अपेंडिक्स नहीं है, हर्निया नहीं है, टीबी नहीं है और इसका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, तो आप कपालभाति और भस्त्रिका अगर ईमानदारी से करें 15-15 मिनट, तो ये प्रॉब्लम 10-15 दिन में ठीक हो सकती है। साथ में 5 से 7 मिनट आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। जी। अगला क्वेश्चन प्रद्युमन जी का है। स्लाइट मेमोरी लॉस है उन्हें, और सीमा जी ने भी मेमोरी के बारे में बात की है कि देखिए, मेमोरी लॉस के कई रीजन है। कभी भी एक बार में कई सारे काम मत करिए, नहीं तो हमारा ब्रेन इतना इफेक्टिवली उसको रिस्टोर नहीं कर पाता। कहते हैं ना कि एक बार में एक ही काम करना चाहिए, तो इसीलिए कहा जाता है वन थिंग एट ए टाइम। सो अगर हम कई काम एक साथ करते हैं तो पहले तो मेमोरी ठीक से बनेगी ही नहीं, और इसीलिए उसको रिकॉल करने में ब्रेन को हमें लगता है कि मेमोरी कम हो गई है। ऐसा नहीं है। तो आप अपने आप को एक काम एक बार में करने की आदत डालें। अगर आप मल्टीटास्किंग हैं अच्छी बात है, लेकिन माइंड को, ब्रेन को हमें मल्टीटास्किंग नहीं बनाना है। तो मल्टीटास्किंग तब कर सकते हैं जब आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो, रिलैक्स हो एंड हैप्पी हो। अगर स्ट्रेस है और आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि पहले मेमोरी आपकी ठीक से बनी ही नहीं है। आप रिकॉल करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे कुछ तो आ नहीं रहा ठीक से, क्लैरिटी नहीं आ रही है, वो मैंने किया था, ये काम ऐसे हुआ था। तो वो रिकॉल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मेमोरी अभी बनी नहीं है ठीक से, राइट। दूसरा, आप इसमें भ्रामरी कर सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा करता है। तीसरा, इसमें आप शंखपुष्पी और ब्राह्मी ये ले सकते हैं साथ में। आजकल का बहुत अच्छा मौसम है, क्योंकि सर्दियों में शंखपुष्पी और ब्राह्मी दोनों लेने पर हमें थोड़ा सा सर्दी हो सकती है। इस मौसम में ये दोनों चीजें ले सकते हैं। और आप एक काम और करिए, 20-20 मिनट के लिए योगा मैट पे लेट जाइए और पैर दीवार के सहारे ऊपर कर दीजिए। आप देखिए आपकी मेमोरी बहुत जल्दी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। दूसरा है, आंखों की रोशनी कम हो गई है। आंखों की रोशनी के लिए त्रिफला के पानी से हमने बताया था, त्रिफला लीजिए 1 चम्मच, गुनगुने पानी में उसको सोक कर दीजिए, ओवरनाइट सोक रहने दीजिए, और मॉर्निंग में उसको 8 टाइम्स आप फिल्टर कर लीजिए कपड़े में, और उससे आंखें धोइए। दूसरा, गाजर खाइए। विटामिन ए की जो चीजें हैं, गाजर में कैरोटीन होती है जो विटामिन ए का प्रीकर्सर है। टमाटर खाइए, खीरा खाइए, और रोशनी के लिए बादाम बहुत अच्छा है, बादाम खाइए सोक करके। तो ये कर सकते हैं आप। और जो मेमोरी वाली एक्सरसाइजेज हैं आंखों की रोशनी बढ़ाने वाली, हमने कल बताई थी, जो पेन लेके हम सामने रखते हैं और फिर उसको लेफ्ट ले जाइए, फिर अपर ले जाइए, फिर राइट ले जाइए, फिर नीचे ले जाइए, फिर उसको रोटेट करिए और देखते जाइए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर उसको एक जगह पे रखिए, थोड़ा दूर ले जाइए, फिर पास में लाइए। ये एक्सरसाइज आपको बहुत हेल्प करेंगी। यस। मे बी हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर हम गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं। ये ओके। तुषार दुडेजा दी का क्वेश्चन है। आई सफर फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, इसबगोल त्रिफला से भी ज्यादा फायदा नहीं होता है, प्लीज सजेस्ट सम टिप्स, एंड ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन आई फील फटीग एंड गैस भी होती है। देखिए, खाना एक तो चबा के खाइए और लाइट फूड पर आ जाइए।
दूसरा, खाने में आपके फाइबर की कमी है और पानी की भी कमी है, तो पानी थोड़ा बढ़ाइए। पानी दो तरह से बढ़ा सकते हैं, एक तो हम इनटेक कर सकते हैं, नॉर्मल पानी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। दूसरा इनटेक हम कर सकते हैं, पानी वाली ज्यादा चीजें ले सकते हैं, खीरा है, गाजर है, सलाद पत्ता है, सलाद की जितनी पर भी चीजें हैं उनमें पानी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। सब्जियां हैं जैसे लौकी है, टिंडा है, परवल है, ये इनमें सब्जी पानी ज्यादा होता है। दूसरा, ये पॉइंट है एक्यूप्रेशर का, बहुत ही प्रूवन पॉइंट है। यहाँ जिनको किसी भी चीज से फायदा नहीं होता कॉन्स्टिपेशन में, इसको आप दबाएंगे, ये रेक्टम का पॉइंट है, रेक्टम आपका क्लियर होना शुरू हो जाएगा। बस 6 मिनट ये दबना चाहिए सुबह शाम। और दूसरा पॉइंट है ये वाला एरिया। तो इसको आप अगर ऐसे प्रेस करेंगे सवेरे शाम, दोनों साइड भी थोड़ा थोड़ा प्रेस कर लीजिए, आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। लेकिन कॉन्स्टिपेशन का रूट कॉज जरूर फाइंड आउट करिए। कहीं आप पानी कम तो नहीं पी रहे हैं, कहीं आपके खाने में फाइबर की कमी तो नहीं है, कहीं आप चबा के अच्छे से नहीं खा रहे हो, कहीं आप लिक्विड चीज बिल्कुल ना हो आपके खाने में, तो एक पतली दाल ले सकते हैं, कुछ नहीं है तो मट्ठा ले सकते हैं। खाना कभी भी सूखा सब्जी नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा लिक्विड जरूर जाना चाहिए। इसीलिए जो मट्ठा है वो बहुत फायदेमंद होता है। तो फाइबर अगर कमी है तो जैसा हमने पहले बोला है कि आप इसबगोल तो ले रहे हैं, त्रिफला लेके देखिए एक बार शाम को 1 चम्मच। और क्या कर सकते हैं, और आप फ्लैक्स सीड पाउडर ले लीजिए, 1 1 चम्मच सवेरे शाम आटे में डलवा लीजिए, सलाद पे डाल लीजिए या सब्जी में डाल के खा लीजिए, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। और एस गार्ड का जूस 300 ml, 3 तरह के पत्ते, तुलसी और करी पत्ता और पुदीना, इसके साथ 300 ml जूस पीजिए। थैंक यू। अभी 6:53 हो रहे हैं। आप बताएं डॉक्टर साहब, अभी और कुछ क्वेश्चंस लें? अभी बहुत क्वेश्चंस हैं, हम इन्हें सेव जरूर कर लेंगे। कल हम करते हैं, अच्छा, क्योंकि थोड़ा सा मेडिटेशन भी तो करना चाहिए ना, ये मेडिटेशन का प्रोग्राम है। यस। मोनिका जी कह रही हैं, यू हैव राइटली डायग्नोज माय केस, आई डू हैव नेजल ब्लॉकेज एंड साइनसाइटिस। थैंक यू। तो कल लेंगे बाकी के क्वेश्चन। अभी बाप रे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जी। ओह माय गॉड, चलिए कल लेते हैं फिर। हम उन्हें सेव कर लेंगे, और हाँ जिन्होंने भी ये पूछा है उनसे अनुरोध है कि कल जरूर अटेंड करें। हाँ जी, हम कोशिश करेंगे कि कल ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर कर पाए, और अब ठीक उस है। इंफॉर्मेशन को थोड़ा डाइजेस्ट कर लेते हैं और यस, मेडिटेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। कृपया धीरे से अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि आप एक बहुत ही डिवाइन जगह पर बैठे हुए हैं और आपका हार्ट धीरे से इस डिविनिटी के साथ इन ट्यून हो गया है, रेडी हो गया है मेडिटेशन के लिए। और विद फुल ऑफ लव, जॉय, हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड, रेस्पेक्ट टू द डिवाइन, टू डिवाइन मास्टर्स, फील दैट आपके हृदय में ईश्वरीय प्रकाश का स्रोत पहले से ही मौजूद है, जो कब से आपका वेट कर रहा है, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सो धीरे से प्लीज स्टार्ट मेडिटेशन।
That's all, please. अभी अपनी आंखें बंद ही रखें और महसूस करें कि इस छोटे से समय में, थोड़े से समय में आप क्या अनुभव किए। ये बहुत जरूरी है, तो महसूस करें। और जो भी कंडीशन आपको मिली है इस मेडिटेशन में, उसको पूरे शरीर में जज्ब होने दें, उसको अपना बना लें, उसको छोड़े ही नहीं बात के लिए। और जब आप एक हो जाएं इस कंडीशन के साथ, तब आप महसूस करें कि ये कंडीशन आपके पूरे रूम में, पूरे घर में, पूरे सोसाइटी में, पूरे शहर में एक्सपैंड हो रही है। स्टिल फील द कनेक्शन एंड धीरे से अपनी आंखें खोलें और अपनी डायरी में इसको नोट कर दें अभी के अभी, क्योंकि अगर हम इसको बाद पर टालते हैं तो फिर ये गायब हो जाती है। थैंक यू सो मच। हम लोग कल फिर मिलेंगे। एंड मेडिटेशन की प्यास जगाए रखिए। पानी हम सिर्फ एक बार थोड़ी पीते हैं, जब भी प्यास लगती है थोड़े थोड़े समय पर पीते रहते हैं। तो 1 मिनट 2 मिनट का मेडिटेशन जब मौका मिले कर लीजिए, फिर देखिए आपकी तरक्की कैसे होती है। थैंक यू सो मच। सी यू टुमारो एट 6 PM। थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सेशन में जुड़ने के लिए। कोई कुछ क्वेश्चंस आए थे इंडिविजुअल ट्रेनर से सिटिंग कैसी लेनी है, तो उसके लिए आप हमारे जो हार्टफुलनेस लाउंज है नोएडा का, उस पे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मनप्रीत जी आपको जो नियरेस्ट कांटेक्ट हैं आपसे, जो प्रिसेप्टर या ट्रेनर जिन्हें हम कहते हैं, उनसे कनेक्ट करवा देंगे। हम लोग शशि जी एक काम और भी कर सकते हैं इसमें। एक जो हमारा टोल फ्री नंबर है ना, क्योंकि बहुत जगह से लोग जुड़े हुए हैं, तो इसमें अपना टोल फ्री नंबर भी हम ऐड कर देते हैं जी, क्योंकि टोल फ्री नंबर पे कोई भी कहीं के भी प्रिसेप्टर के बारे में बात कर सकता है, पूछ सकता है। तो टोल फ्री नंबर हम जरूर कल आपको दिखाएंगे, देंगे, इसमें शेयर करेंगे। सो आप कहीं भी हैं उस टोल फ्री नंबर पर कॉल करेंगे, आपके आसपास के प्रिसेप्टर का नंबर आपको मिल जाएगा। थैंक यू। हैव अ ग्रेट इवनिंग।